नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com और आपके लिए लेकर आया हूं बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेता जो आगामी चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बनेंगे। आइए गिरिराज दादा से। गिरिराज दादा, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट में। धन्यवाद। आप बीजेपी की जो पहचान है, आप गिरिराज सिंह बनते जा रहे हैं, सबसे फायर ब्रांड नेता। नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन मीडिया को ऐसा लगता है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। मैं तो बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। लेकिन आपका जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है वो तो बिल्कुल हिंदुत्व वाला है। देखिए, देश का यही दुर्भाग्य है, लालू प्रसाद यादव सेकुलर हो गए अगर जात की राजनीति करते हो, मायावती जात की राजनीति करते हो सेकुलर हो गए, अखिलेश जात की राजनीति करते हो सेकुलर हो गए, मैं धर्म की बात करता तो मैं कॉमनल हो गया, मुस्लिम अगर अल्पसंख्यक का करे तो वो सेकुलर, और गिरिराज अगर हिंदुत्व की बात करे या गिरिराज के अलावे कोई भी तो वो कॉमनल। अब ये नहीं चलेगा। लेकिन आप तो एक तरह से धमकी भी तो देते रहते हैं कि जिसको माने राम का विरोध जिसको करना है वो नहीं। देखिए, हम धमकी किसी को नहीं देते, सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं। क्या ये सच नहीं है कि भारत के टुकड़े हुए धर्म के आधार पर जो बाबर को मानने वाले लोग थे वो तो पाकिस्तान चले गए, तो भारत में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? मक्का मदीना में कि पाकिस्तान में कहाँ बनेगा? मैं तो यही कहता हूँ कि भारत के तमाम मुस्लिम भाई से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे भाइयों, क्योंकि आज मैं अगर धर्म परिवर्तन कर लूँ और मेरा भाई ना करे तो 100 साल बाद मेरे भाई का वंशज और मेरे वंशज पूर्वज तो एक ही होंगे। तो मुसलमान भी कोई बाबर की औलाद नहीं है। तो जब बाबर आपके नहीं हैं तो क्यों घृणा फैला रहे हैं? इन कांग्रेसियों ने दीवार खड़ा कर दी। अगर 1952 में जैसे अगर देश का दुर्भाग्य रहा कि नेहरू प्रधानमंत्री हो गए, अगर पटेल होते तो सोमनाथ की तरह काशी मथुरा अयोध्या बन गया होता, लेकिन नेहरू ने जानबूझ करके दीवार खड़ा कर दी। और इसीलिए मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि हम और तुम दोनों एक ही खानदान के वंशज के हैं। आओ दोनों मिलकर के अपने पूर्वजों का मंदिर बनाएं। अगर आप नहीं आगे बढ़ोगे, नहीं बनने में अड़चन करोगे, तो हिंदुओं के मन में तकलीफ होगी, सब्र का बांध टूटेगा। बिल्कुल टूटेगा। और मैं बार बार कहता हूं, जब लोग मुझे कहते हैं कि मंदिर कब बनेगा, तो मैं कहता हूं कि मंदिर जिस दिन 100 करोड़ हिंदू प्रभु श्री राम के पुरुषार्थ के साथ जगेंगे, मंदिर बनेगा। आज मैं एक कहानी आपको याद दिलाता हूं, कोई मैं कहानी नहीं कहूं, केवल याद दिलाता हूं घटना को। 1963 में कश्मीर के अंदर हजरत साहब का बाल खो गया, पूरे देश में राजनीतिक भूकंप आ गया, कश्मीर में बस रहे हिंदुओं के ऊपर जलजला आ गया। लोग बताते हैं कि पंडित नेहरू की राजनीतिक कुर्सियां हिलने लगी और कुछ दिन के बाद वो मिला। वो अलग बात है कि सऊदी अरब से इमाम आए देख उसको पहचानने के लिए। इमाम साहब के अपने इतने बच्चे थे कि लोग कहते हैं कि बच्चों को नहीं पहचानते थे, बाल पहचाने और खुदा का शुक्र जो भूकंप था वो भूकंप शांत हुआ। मैं मुसलमान भाइयों का सलाम करता हूं, उनके इस जज्बा के लिए प्रणाम करता हूं, उनको इस आस्था के लिए। जिस दिन भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के अंदर ये आस्था जगेगा, हम मंदिर बनाएंगे। ये तो इसी को तो कह रहा है विपक्ष की आप भड़का रहे हैं। ये भड़काना हुआ, ये भड़काना हुआ। आप किशनगंज में जाकर के देख ले क्या स्थिति हो रही है, ये भड़काना हुआ। मैं तो केवल याद दिला रहा हूं कि जहां जहां भारत में
हिंदुओं की जनसंख्या गिरी है, वहां सामाजिक समरसता टूटा है। ये सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग जो सूडो सेकुलरिस्ट है, जिनके अंदर वोट की सेकुलरिज्म है। भारत में जहां हिंदू 99% है, मेरे गांव में चले जाइए, बड़हिया मेरा गांव है, 99.5% है, वहाँ सामाजिक समरसता इतना अच्छा है, इसलिए है कि हिंदुओं के डीएनए में सामाजिक समरसता है, सेकुलरिज्म है। ये तो श्रीमती गांधी का पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, जिसको लोग मानते हैं और उसकी दुहाई दे करके हिंदुओं को गाली देते हैं। सेकुलरिज्म पर बहस से, डिबेट से सब दल बचते हैं, सारे बुद्धिजीवी बचते दिखते हैं। आपको लगता है कि सेकुलरिज्म पर डिबेट होना चाहिए खुलकर? सेकुलरिज्म पर डिबेट होना चाहिए। सेकुलरिज्म एक थोथी लैंग्वेज है। भारत के सनातन से बड़ा सेकुलरिस्ट कौन होगा जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, जो कहता है वसुधैव कुटुम्बकम? कहाँ उसने कहा हिंदू कुटुम्बकम? कहाँ उसने कहा कि हिंदू वसुधैव कुटुम्बकम? ये सनातन के डीएनए में है। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने जो सूडो सेकुलरिज्म है वो नफरत की बीज बोते हैं। गिरिराज दादा, आप बीजेपी के बहुत बड़े फेस चेहरा हैं, अभी माना जा रहा है, लेकिन नवादा से ही चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन में आपके सीट बली चढ़ जाएगी? मुझे कोई बहुत टेंशन नहीं है, क्योंकि पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो काम मैं करूँगा, लेकिन मेरे अंदर है भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। इसके लिए मैं पूरे देश में जहाँ जहाँ हिंदुओं की संख्या गिरी हुई है वहाँ जाकर के उनको जगाना और देश में कानून बनाने के लिए माहौल बनाना। मेरे यानी चुनाव अभी नवादा से अगर नहीं भी लड़ेंगे तो बीजेपी के लोगों को चुनाव लड़ाएंगे पूरे देश भर में, माना जा रहा है। गिरिराज दादा बहुत बड़े चेहरा के रूप में होंगे और पूरे देश में बीजेपी के चुनाव लड़ाएंगे। मैं तो भैया बिहार का नेता भी नहीं हूँ, मैं देश का नेता कहाँ से बनूंगा? मैं तो बिहार में भी आता हूँ तो सीधे नवादा अपनी कंस्टिट्यूंसी जाता हूँ, चुपचाप आता हूँ। बिहार की राजनीति पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करता। जब भी कुछ बोलता हूँ तो मुझे गालियों का बौछार मिलता, इसीलिए मैं चुपचाप रहता हूँ। नहीं, नवादा का जो सीट एलजेपी के खाते में जा रहा है, एलजेपी की उम्मीदवार है बीना देवी, उन्होंने खुद कहा कि नहीं, ये सीट तो कोई नहीं ले सकता था गिरिराज दादा की ये सीट कोई नहीं ले सकता। मुझे कहा ना कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो भी निर्णय करेगा, मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। पार्टी क्या निर्णय लेगी ये पार्टी जान सकती है, मैं नहीं बता सकता। तो आपको दुख नहीं हुआ? इतना लगाव है उस कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं न नवादा छोड़ने वाला हूं न बिहार छोड़ने वाला हूं। मैं हिंदुओं की गिरती हुई आबादी के लिए पूरे देश में आवाज उठाने का काम करूंगा, चाहे आवाज मेरी एक कोठरी तक ही क्यों न जाए, एक छोटी जगह जाए, लेकिन मैं ये आवाज उठाऊंगा राजनीति से ऊपर उठ करके। लेकिन दादा, एक है सवाल जवाब दे दीजिएगा कि पूरे देश भर में ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी आपको हिंदुत्व के रूप में, चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करेगी पूरे देश में। आप राज्यसभा से भी जा सकते हैं और पूरे देश में आपका चेहरा होगा हिंदुत्व के प्रतीक। मैं नहीं जानता भैया, मैं तो राज्य का भी नेता नहीं हूँ, देश का नेता कहाँ मुझे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। हाँ, मेरा एक सपना जरूर है कि भारत के अंदर अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो सामाजिक समरसता भी टूटेगा, विकास भी बाधित होगी। कोई आंदोलन करेंगे इसके लिए आप? हम आंदोलन करेंगे नहीं, मैं जिले जिले में अभी 7 जिलों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बागपत, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, हापुड़, कई जिलों में मैं कार्यक्रम करते आ रहा हूं और ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं। चुनाव के कारण रुक जाए तो रुक जाए। सिटी पोस्ट से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आपने देखा गिरिराज दादा की क्या योजना है, बहुत बड़ी राजनीतिक योजना है जो देश में अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर ये चेतावनी देते रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग करते रहे हैं और उसके लिए पूरे देश भर में अभियान चला भी रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।